नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। नजर करते हैं समाचारों पर। हम सब जानते हैं कि लोकसभा 2024 के इलेक्शन अभी नजदीक में है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में बीकानेर में हमारे सहयोगी बीकानेर के पूर्व पार्षद किशन सिंह चौधरी से मिले। उन्होंने उनसे इलेक्शन के बारे में सारी बातें की और किशन सिंह चौधरी ने भी दिल खोलकर उनके साथ सारी बातें बताई कि किस तरीके की रणनीति है, अब तक का जो विकास है उसकी बात की और आगे किस तरीके के विकास की गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनकी भी उनसे बात हुई। आइए चलते हैं हमारे सहयोगी से किशन सिंह चौधरी ने क्या कहा। 2024 का इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। आज हम आए राजस्थान के बीकानेर लोकसभा सीट की बातचीत करने के लिए। पूर्व पार्षद शहर के बीकानेर के किशन सिंह चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आज हम जो इलेक्शन पे बात करेंगे, कैसी तैयारी है, क्या क्या मुद्दा रहेंगे, जो चुनाव के लिए उनको फायदे के लिए क्या रणनीति रहेगी, उनसे जानेंगे। किशन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कैसी है तैयारी? बीकानेर में 2024 लोकसभा विधानसभा की तैयारी पूरी पार्टी एकदम अपने चरम पे है। हिंदुस्तान की जनता चाहती है, राजस्थान की जनता चाहती है और बीकानेर की जनता भी चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी का विजन 2024 में इस बार 400 पार। तो राजस्थान ने भी ये तय कर लिया है कि इस बार 400 पार होगी। राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं वो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। राम मंदिर का अभी महोत्सव मनाया गया, मंदिर बनाया। राम मंदिर के अलावा बीजेपी के पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को पसंद आएंगे और जो 400 पार का जो आंकड़ा मोदी जी बोल रहे हैं तो उनको सफलता मिलेगी? राम मंदिर का मुद्दा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा चाहता था कि राम मंदिर का निर्माण हो और इस 22 तारीख को जो ये हुआ, उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन राजस्थान में किसानों के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत विकास किया है। एनएसपी भी हमारे राजस्थान में लागू की गई थी किसानों के, और उज्ज्वला योजना के तहत हमारी जो माताएं बहनें थी, जो कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने कि हम कभी इस गैस पे रसोई करेंगे, मतलब वो एक देसी खाना बनाना, मतलब थेपड़ी से खाना बनाना, लेकिन आज वो हमारी माँ बहनें इतनी खुश है नरेंद्र भाई मोदी से कि देश का प्रधानमंत्री ने हम माँ बहनों की बहुत बड़ी इज्जत की, हमारा ख्याल रखा, हमें इस धुएं से बहुत बड़ी निजात दिलवाई। और दूसरा, सोच के लिए जो हर घर में शौचालय बनाया गया वो एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा। गांव की औरतों की ये स्थिति थी कि गांव की औरतें शाम का इंतजार करती थी कि कब शाम पड़े और हम सोच के लिए जाएं। लेकिन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने हर गांव में, हर घर में शौचालय कंपलसरी कर दिया और सरकार को निर्देश दे दिया कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। उससे भी हमारी माँ बहनों की बहुत बड़ी एक समस्या थी, उससे भी हमें बहुत बड़ी निजात मिली। आपने किसानों की बात की। अभी देश में दिल्ली की ओर कूच कर रहे 3-4 राज्यों के किसान, गुजरात में इसका प्रभाव अभी तक नहीं दिखा गया है। राजस्थान में किस तरह का खेडूतों का आंदोलन रहा है और किस तरह का सहयोग मिलेगा? राजस्थान का किसान समृद्धशाली है। राजस्थान का किसान अपने आप में बहुत ही समृद्धशाली है। लेकिन ये जो किसानों का आंदोलन केवल चुनाव के वक्त ही कुछ राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को हवा देती है, लेकिन वास्तव में मुद्दा है नहीं किसानों का। राजस्थान में नहीं है, गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, बहुत से स्टेटों में नहीं है। एक केवल पंजाब, जहां पर आपकी सरकार है, ये आपके लोगों की, आप पार्टी की लोगों का ये षड्यंत्र है कि हम कैसे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें, कैसे हम नरेंद्र जी मोदी को बदनाम करें। उन लोगों का ये षड्यंत्र है, न कि किसान। किसान हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से मतलब खुश है, नरेंद्र मोदी जी से खुश है, किसान की कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब के अलावा हरियाणा भी है और 2-3 राज्य भी है।
वो भी दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली में घुसने के लिए उनको बहुत सारे विफलताएं मिली है। केंद्र सरकार की ओर तारे, रास्तों में तारे बिछाए गए हैं खेडूतों के लिए, पुलिस प्रशासन पूरी लगा दी है। तो उस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि किसान तो देश का जो धन देता है, मतलब अनाज देता है, धान देता है, उस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि किसानों की बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार अभी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किसान हमारा अन्नदाता है, किसान इस धरती माँ के सीने से अनाज पैदा करता है और हिंदुस्तान की जनता तक पहुँचाता है। हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी उनका बहुत आदर करते हैं, लेकिन समस्याएं हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे नरेंद्र जी मोदी हल भी कर रहे हैं। लेकिन समस्याओं से ज़्यादा केवल राजनीतिक प्रेरित ये आंदोलन है। केवल हरियाणा और राजस्थानी ये पंजाबी क्यों, आज 29 स्टेट है, 29 स्टेट, कहीं भी नहीं है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं है। और जहाँ पर इन लोगों की सरकार है, हरियाणा में हमारी सरकार है, लेकिन वहाँ पर नहीं, लगता हुआ पंजाब से एक हिस्सा है, इसलिए उसको प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या के लिए हमेशा हमारी पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा ये चाहा है कि हिंदुस्तान का किसान समृद्धशाली बने और खूब हिंदुस्तान के किसान की आय दुगनी कैसे की जा सकती है। नरेंद्र मोदी जी इस बारे में बहुत गहनता से विचार कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि राजस्थान में अभी आपने पहले सवाल में बताया कि जवाब में कि शौचालय बनाए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि विकास के लिए रास्ते बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में के कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे बिजली पानी नहीं दिया गया है, 8-8 10-10 घंटे बिजली नहीं पहुँच रही है, शौचालय नहीं है, जाहिर मार्गों पर यहाँ की जनता शौच कर रही है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? राजस्थान के प्रत्येक गांव में, जैसे अभी 3 महीने हुए हमारी सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, इससे पहले जो नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के लिए कुछ दिया, लेकिन अशोक गहलोत सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वो नीतियां ही लागू नहीं की। जो पैसा आता था उसको व्यर्थ जगह लगा देना। लेकिन अब उस टाइम भी बहुत सी जगह हमारे काम हुए, शौचालय भी बने हैं, और प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक गांव में, जो पहले केवल किसानों को, प्रत्येक ढाणी में बैठा हुआ किसान है उसको लाइट नहीं थी, लेकिन अभी उन्होंने घरेलू लाइट दे दी, उससे 24 घंटे किसान को लाइट मिलती है। और किसान जल से नल, हर किसान को नल से जल देने की भी व्यवस्था की है हमारी राजस्थान सरकार ने, हमारी मोदी जी की सरकार ने। तो कोई भी किसान, गांव में रहने वाला अंतिम छोर पे बैठा भी किसान, पानी के लिए उसको तरसना ना पड़े, इसलिए नल से जल की योजना भी राजस्थान में सुचारू रूप से चल रही है। और जो कुछ हो सकता है गाँव में ऐसी स्थिति है जहाँ शौचालय नहीं बने, लेकिन हमारी सरकार तत्पर है, हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी वो तत्पर है, और नरेंद्र मोदी जी का भी ये निर्देश है कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणी में, प्रत्येक घर में शौचालय होना जरूरी है, पानी की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। ऐसे ये कार्यक्रम भी चल रहा है। आगामी कुछ समय में ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जो शौचालय से वंचित हो या पानी के नल के जल से वंचित हो, ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, आज महिला दिन है, तो आज प्रधानमंत्री जी ने एक प्रेस वार्ता में सुबह कहा कि एक 100 रुपये गैस के सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं। तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 2024 का भी इलेक्शन है और आज महिला दिन भी है, एक गिफ्ट दी है, लेकिन विपक्ष का कहना है ये एक लॉलीपॉप है प्रधानमंत्री की तरफ से। नहीं, विपक्ष का काम है, चाहे नरेंद्र मोदी जी कितना ही विकास कर दें, लेकिन उनका कार्यक्रम विरोध करना है वो करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ये विजन है कि हमारी मातृशक्ति इतनी सशक्त बने और अपना आत्मनिर्भर बने, अपने हिसाब से उनको कोई तकलीफ ना हो। तो ये जो 100 रुपये का गैस सिलेंडर कम किया है, वो आने वाले समय में शायद प्रत्येक
परिवार को इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी उज्ज्वला के तहत हम लोगों ने कम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र जी मोदी ने, कि उज्ज्वला के तहत 350-400 रुपये में जो सिलेंडर दे रहे हैं, आने वाले में समय में हो सकता है ये प्रत्येक परिवार को ये सुविधा मिले। सुरक्षा पे भी बात करते हैं, क्योंकि आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ, न्यूज़ फॉर इंडिया जिस शहर की मुलाकात करने आई है वो बीकानेर शहर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल जी, और वो एक खुद कानून मंत्री है। जब राजस्थान में लोकसभा के चुनाव थे तो बहुत सारी घटनाएं हुई है, लाल डायरी का भी जिक्र हुआ, महिला को नंगा करके मारा गया, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो क्या करेंगे? राजस्थान में महिलाओं का सम्मान अति आवश्यक है। पूरे देश की महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। हमारे जो सांसद है बीकानेर के अर्जुन राम जी मेघवाल, वो इतने संजीदा व्यक्ति है, उनको रात को भी अगर कोई व्यक्ति फोन कर देता है 2 बजे भी, तो वो चैन से नहीं बैठते जब तक उस कार्य का पूरा पता नहीं लगाते थे कि इसकी क्या समस्या है, इस हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे प्रदेश के लोगों की क्या समस्या है, तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई थी, जिस दिन महिला को नंगा करके मारा गया था पब्लिक ने, उस दिन कोई स्टेटमेंट बीजेपी का कोई भी नेता सामने नहीं आया था। नहीं, उसके लिए हमारे नेताओं ने पूरा जानकारी लेने के लिए कि ये माजरा क्या था और इसमें कौन दोषी है, और उसमें तुरंत प्रभाव से जो लोग दोषी थे उन पर तत्पर कार्रवाई हुई, उनको गिरफ्तार किया गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे यहाँ के सांसद जो कानून मंत्री है, उन्होंने भी बड़ी संजीदता से और तुरंत प्रभाव से और उस गांव में जाकर के ये भी मालूम किया कि इस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ है और उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो राजस्थान में भाजपा एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। तो उन पर तुरंत कार्रवाई हुई। लेकिन आज की स्थिति में राजस्थान में महिला इतनी सुरक्षित है, और एक समय था कि रात को मतलब बड़ा एक भय रहता था कांग्रेस के समय में, और जो कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत की सरकार की, वो होटलों में चली, केवल 5 साल अपनी सरकार को कैसे बचाया जाए उसमें लगी रही, जनता का कोई ख्याल नहीं रखा। लेकिन अब हमारी सरकार राजस्थान में भाजपा की बनी है और भजन लाल जी की बनी है और नरेंद्र भाई मोदी की बनी सरकार है, और ये डबल इंजन की सरकार इतना विकास करवाएगी कि हमारे यहाँ पर कोई हमारी बच्ची, हमारी माताएं, कोई हमारी औरत, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर ऐसी घटना नहीं होगी जिससे भी राजस्थान का सर झुके। लाल डायरी का जिक्र मैंने बोला आपको कि लाल डायरी का जिक्र हुआ था, क्या था उस टाइम पे, क्या घटना हुई थी? जो कांग्रेस के नेता थे बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे घोटाले छिपे हुए, क्या था पूरा माजरा? जो लाल डायरी का जो ये इतना बड़ा कांड हुआ था, विधानसभा में भी गूंजा था, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी। भारतीय बीजेपी ने फायदा उठाया। फायदा तो बिल्कुल वो उसका मंत्री कह रहा है, गहलोत सरकार का मंत्री कह रहा है कि इस लाल डायरी में जो लेखा जोखा था, किसने कितने पैसे खाए, किसने क्या किया, किस मंत्री ने क्या किया, उनका पूरा लेखा जोखा है। उन्होंने विधानसभा में डायरी लहराते हुए कहा था कि इसमें राजस्थान सरकार के वो कबाड़े हैं, वो काले कारनामे हैं, उसको मैं उजागर करूंगा। तो हमारा धर्म था भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नेताओं का, कि ये बात जनता तक पहुंचे और जनता में जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी हो, जनता के सामने आए कि कौन सा मंत्री भ्रष्ट है, कांग्रेस के लोग ये क्या कर रहे हैं। 5 साल सरकार चलाई और उससे जनता का बड़ा क्षुब्ध थी जनता कि देखो राजस्थान का सर आज शर्म से झुक गया। आपने बात की कांग्रेस के नेता भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार करते हैं। कई नेता कांग्रेस के बीजेपी में आते, तो फिर भ्रष्ट नेताओं को क्यों लिया जाता है बीजेपी में? अगर आप मानते हो कि कांग्रेस के नेता भ्रष्ट है, तो फिर क्यों उनको आप हार पहना के, माला पहना के, खेस पहना के आप उनको पार्टी में क्यों लेते हो? हम सारे नेताओं पर आरोप नहीं लगाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में अच्छी छवि के भी हैं और उनका लक्ष्य है कि जनता की सेवा हम करना चाहते हैं, और उनको लगता है कांग्रेस के लोगों को कि राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, कांग्रेस की सरकार शायद अब आए या न आए। तो उन लोगों का ये पीड़ा है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। तो कुछ स्वस्थ छवि के लोग भी, बहुत अच्छे लोग भी हैं,
जैसे मालवीय जी भी आए हैं, वो आदिवासी नेता है और उनको हमने लोकसभा की टिकट भी दी है, लेकिन वो अच्छे नेता है, उन पर कोई ऐसा कोई आरोप नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ये पहले गहनता से विचार करती है कि इस व्यक्ति की छवि कैसी है, उसके आधार पर ही फैसला लिया जाता है। और नरेंद्र मोदी जी का तो विजन है सही दिशा, स्पष्ट नीति, ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, देश की जनता की सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। ना खाएंगे ना खाने देंगे। कुछ नेता ऐसे भी है जो जब कांग्रेस में जब आते हैं तो वह कांग्रेस में से जब भाजपा में आते हैं तो भ्रष्टाचार की बात होती है, जैसे कि कोई भी मुख्यमंत्री है, मिनिस्टर है, तो कांग्रेस के भाजपा के मंत्रियों के वहाँ पे ईडी की रेड नहीं पड़ती, विपक्ष के वहाँ पे ईडी की रेड क्यों पड़ती है? आज तक कोई भी बीजेपी के नेता के वहाँ पे या सांसद पे ईडी की या सीबीआई की रेड नहीं पड़ी, क्यों? पूरे हिंदुस्तान का मीडिया गहनता से ये देख रहा है कि नरेंद्र जी मोदी की सरकार में कोई ऐसा आरोप लगे हम जनता के बीच में जाएं। नरेंद्र मोदी जी का विजन है, ये निर्णय है कि हमारा मंत्री इतना स्वच्छ और ईमानदार होना चाहिए, और इसलिए कि हमारे नौबत ही नहीं आई। हमारे मंत्री, कांग्रेस भी चाहती है कि कांग्रेस के नेता जो है, जो बीजेपी में आए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, तो फिर वहाँ बीजेपी ज्वाइंट करने से भ्रष्टाचार तो नहीं मिटते ना, क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टीज सामने आती है, मुख्यमंत्री है, मिनिस्टर है, बहुत सारे सांसद भी है, तो क्यों वहाँ पे नहीं जाते? नहीं, हमारे जो भी कांग्रेस के नेता है, ऐसे व्यक्ति को हमने नहीं लिया जिस पर कोई जांच चल रही हो। बहुत से नेता आने चाहते हैं, लेकिन जिसके खिलाफ कोई जांच चल रही है या ईडी का छापा पड़ा है, तो अगर वो दोषी है और हमारी पार्टी भी ज्वाइन कर ली है अगर उसने, तो भी नरेंद्र जी मोदी उसको बख्शने वाले नहीं हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारा हिंदुस्तान का सर पूरे विश्व में ऊंचा रहे और हमारे नेताओं पर ये आरोप न लगे कि ये पार्टी भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का, आज हमारा हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के लोग चाहते हैं, आज 2024 का चुनाव है, पूरे विश्व की नज़रें हिंदुस्तान की तरफ है, नरेंद्र जी मोदी की तरफ है कि हिंदुस्तान में क्या होने जा रहा है। तो हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के लोग भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार बने, ताकि हमारा एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है हिंदुस्तान, एक व्यापार के हिसाब से भी, तो उनको भी यहाँ पर जगह मिले। और हर व्यक्ति चाहता है कि देश आगे बढ़े। हिंदुस्तान के लोग तो ये चाहते हैं कि आज हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं, हमारे विदेश में जो व्यक्ति रहता है वो देश के गौरव के साथ कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और उससे सर गर्व से सर ऊंचा हो जाता है उसका, और नरेंद्र मोदी जी की देन है ये सब। एक लास्ट सवाल, बीकानेर विकास के लिए क्या करेंगे यहाँ के सांसद? राजस्थान के बहुत सारे कुछ ऐसे भी काम हैं जो विकास नहीं हुआ है। मैंने पहले भी बोला कि कुछ जिलों में विकास नहीं हुआ है। क्या रणनीति रहेगी और क्या क्या मुद्दे रहेंगे इलेक्शन जीतने के लिए? राजस्थान में विकास 5 साल में निश्चित रूप से कम हुआ, कारण कि कांग्रेस की सरकार थी। अब नरेंद्र जी मोदी ने ये बीड़ा उठाया है कि राजस्थान को उस पंक्ति में लिया जाए जहां पर विकास कम हुआ। इन 5 सालों का जो हम बैग में चले गए थे, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे मंत्री राजस्थान के कैलाश जी चौधरी कृषि मंत्री है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, अर्जुन राम जी है, तो इन लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा दायित्व है, और तीनों ही हमारे मंत्री सुलझे हुए हैं। और इनका निरंतर हमारे जो एमएलएज हैं, हमारे जैसे बीकानेर में अभी 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो इन मंत्रियों का उनके साथ हमेशा संपर्क रहता है, उनसे विचार विमर्श रहता है कि आपके क्षेत्र में क्या समस्या हैं। तो इस समस्या को शायद आने वाले समय में ये मीडिया के लिए बचेगा नहीं कि राजस्थान में कोई कमी है क्या, या बीकानेर में किसी चीज़ की कमी है क्या। मुझे ऐसी पूरी आशा है। एक लास्ट सवाल, अंतिम सवाल है। सुरक्षा की मैंने जैसे बात की, लेकिन मेरे ध्यान में अभी एक सवाल ऐसा आया कि थोड़े समय पहले यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई थी, गोगामेडी की हत्या हुई थी, पूरे समग्र देश में उसकी चिंगारी भड़की थी। तो सुरक्षा का सवाल अभी भी है, तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि विधानसभा में पिछले 6 तारीख को, पिछले दिनों में ही, 1-2 दिन पहले ही राज शेखावत यहाँ पे विधानसभा का घेराव किया था करणी सेना ने, तो उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तक गोगामेडी के हत्यारों को ना तो फांसी हुई है, ना तो उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी मांग है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। तो किस तरह से आप देख रहे हैं?
जो गोगा मेडी जी की हत्या हुई थी उसके तुरंत बाद में उनको जो भी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना हुई, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण थी। और अगर माफिया चाहे किसी कोई भी हो, उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई पंथ नहीं होता, माफिया माफिया होता है। लेकिन अगर सही व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, जैसे गोगा मेडी हुए तो घर में बैठे हुए व्यक्ति पर ये फायर किया गया, तो हम भी चाहते हैं कि नहीं, देश की सुरक्षा सबसे पहले है, राजस्थान की सुरक्षा सबसे पहले है, ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। और निश्चित रूप से माफियाओं में, जो गुंडों में ये भय होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में है कि मतलब जो भी घटना करने के लिए कोई सोचता है तो उसको सोचना पड़ता है कि अरे हम बच के कहाँ जाएंगे। तो राजस्थान में भी शायद ऐसी पुनरावृत्ति वापस नहीं हो, जो ये घटनाएं हुई है माफियाओं द्वारा, ये नहीं हो। और शायद इस पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा और आगे ऐसी घटना नहीं होगी और हमें इस पर सोचना भी पड़ेगा। तो ये थे पूर्व पार्षद किशन सिंह चौधरी, जिन्होंने बेबाकी से सब सवालों का जवाब दिया। 400 के पार बीजेपी की जीत की दावेदारी भी की है, लेकिन अभी देखना ये होगा इलेक्शन के बाद कि ये बीजेपी कितनी सफल होती है और कौन कौन से मुद्दे में सफल होती है। कैमरामैन सुमित साधु के साथ यश नायक, राजस्थान।